Question number 10. A conical hole is drilled in a circular cylinder of height 12 cm and base radius 5 cm. सो यहाँ पर पहले हम एक कोनिकल सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, मतलब एक कोनिकल होल और एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं. तो पहले सिलेंडर की बारी आती है क्योंकि सिलेंडर की मेजरमेंट गिवन है. सो ये है एक सिलेंडर और इसकी मेजरमेंट क्या गिवन है, इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर एंड बेस की रेडियस, सो रेडियस इज 5 सेंटीमीटर्स. तो ये हो गई हाइट, सो लेट्स राइट इट h और ये हो गई रेडियस. ठीक है. नेक्स्ट कहता है कि इसमें एक होल बनाया हमने, लेकिन वो होल किस शेप में बना हुआ है, वो एक कोनिकल होल है. आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर से कोई कोन जैसी शेप निकाल दी गई, कट करके निकाल दी गई. द हाइट एंड द बेस रेडियस ऑफ द कोन आर ऑल्सो द सेम. लेकिन इनका कहना है कि जो कोन की हाइट है ना, ये जो कोन इसके अंदर हमने काट के निकाला है, उसकी हाइट एग्जैक्टली इस सर्कल की, ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट के इक्वल है. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो पार्ट अलग किया गया वो कुछ यहाँ तक का पार्ट है, वो कम से कम इतना बड़ा कोनिकल होल है. समझे आप? इस तरह से हमें कोनिकल होल को ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि इसमें से निकाल दिया गया है. फिर नेक्स्ट कहते हैं फाइंड द होल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर. अब जो सिलेंडर बच गया, अब ये इतना पार्ट तो अलग हो गया, जो सिलेंडर का पार्ट बच गया है हमें उसका निकालना है, वॉल्यूम निकालना है एंड होल सरफेस निकालना है, यानी सरफेस एरिया कितना है. तो सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, पहले हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं. सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग शेप, surface area of the remaining shape. क्या फॉर्मूला है इसके लिए? इसके लिए मुझे सबसे पहले पूरा जो सिलेंडर है उसका वो एरिया लेना पड़ेगा जो कि चारों वॉल का एरिया है ना, क्योंकि वहाँ पर जो पार्ट है वो बचा है. तो पूरा जो चारों तरफ का एरिया होता है वो होता है 2πr/h. ठीक है. ये कौन सा वाला पार्ट है, ये सिलेंडर का बाहर का जो पूरा पोर्शन है ये वो है. अब नीचे की तरफ से भी सिलेंडर का पार्ट बचा हुआ है, वो एक सर्कुलर फेस है, तो वो फेस कहलाएगा πr², क्योंकि नीचे की तरफ एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल के चारों तरफ भी एक पार्ट बचा है. चारों तरफ का वॉल का एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया जो कि 2πr/h हुआ, और नीचे से जो पार्ट बचा हुआ है वो है πr². अब अगर हम इस शेप को ऊपर से व्यू करेंगे तो अंदर एक कोनिकल शेप है और वो भी एरिया इस शेप के अंदर दिखाई देगा हमें. तो अब हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा हमारा कोन का πr/l, क्योंकि वो भी कर्व सरफेस एरिया है. तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे πr/l. l क्यों लेना पड़ा, क्योंकि ये इस कोन का कर्व सरफेस एरिया है. तो जितना एरिया हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक है सर्कल, चारों तरफ की वॉल और तीसरे नंबर पर एक कोनिकल शेप, तो तीनों के कर्व सरफेस एरिया हमने यहाँ पर लिख लिए. अब क्योंकि सबके अंदर h, r, l अलग अलग है तो कॉमन लेकर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. तो तीनों पार्ट्स में से पाई और r कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 2 एंड h, प्लस पाई और r कॉमन जाने पर यहाँ बचेगा r, प्लस पाई r कॉमन तो यहाँ बचा l. अब देखते हैं हमें क्या क्या वैल्यूज़ पता है. एज पर द फॉर्मूला हमें h पता है ना, लेकिन हमें इस कोनिकल शेप की l वैल्यू नहीं पता. तो हमारे पास h तो दोनों का सेम ही है, लेकिन कोन के लिए अगर मुझे l की वैल्यू चाहिए तो मुझे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा h² प्लस r² होल अंडर रूट. h² मतलब 12 का स्क्वायर प्लस r² मतलब 5². तो ये बन गया 144 प्लस 69, 25, और ये बना 169 का होल अंडर रूट विच इज़ 13 सेंटीमीटर्स. सो ये मेरे पास L की वैल्यू आ गई. ये वैल्यू हम अपने फॉर्मूले में यहाँ पुट करते हैं. यहाँ पर पाई की जगह लेट्स टेक 22/7. सो रेडियस है 5, 2 इंटू h की जगह 12 प्लस r यानी 5 सेंटीमीटर प्लस l की जगह जो वैल्यू हमने ऑब्टेन की है विच इज़ 13.
सो ये तो हो गया 22/7 इंटू 5। ये वाले दो पार्ट्स जो है मल्टीप्लाई होने के बाद इन तीनों को ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा 24। 24, 5 और 13 ये ऐड कर लेते हैं। सो 24 में अगर मैं 18 ऐड करती हूँ सो ये हो जाएगा 232। और अब क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होने वाला है, यस कुछ भी नहीं हो सकता ना, तो इस 22/7 की जगह हम ले लेते हैं 3.14, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 इंटू 5 2 10 16 और एक ज़ीरो लगा के 16 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लगाते हैं डेसिमल 2 डिजिट वाली 502.40। I'll just cross check the answer as well. अब रह गया इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिए, देन वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम एज वेल। चलिए अब वॉल्यूम मैं यहाँ कैलकुलेट कर देती हूँ। वॉल्यूम के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम के लिए हमें टोटल जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से मुझे सिर्फ कोन का वॉल्यूम माइनस करना होगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम में से हमें माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, एंड द फॉर्मूला फॉर दिस इज कितना, पाई आर स्क्वायर एच। और कोन का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। अब दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम है ना, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और एच, क्योंकि दोनों की हाइट भी सेम है। सो अगर आप पाई आर स्क्वायर एच कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1 है ना, यहाँ कितना बचेगा -1/3। इसका मतलब आपके पास 2/3 बचेगा। तो यहाँ हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अब सब वैल्यूज़ रख देते हैं। तो 2/3 पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू एच, एच है मेरे पास 12। अब डिवाइड करते हैं, 3 से हम ये फिनिश कर देते हैं, ठीक है। 22/7 कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, सो इसको हम फिर से ले लेते हैं वही 3.14। और अब सब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो 100 के डबल ज़ीरोस हम यहाँ लगा लेते हैं और इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। और 2 डिजिट के डेसिमल है तो यहाँ पर आ गया डेसिमल। सो आंसर बचा 628 सेंटीमीटर्स क्यूब।